अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके शादरा टाउन में दरीना दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, ताहम ताहाल कत्ल की मुहर्रिकात नहीं जान सकी। पुलिस तफ्तीश किन नकात के ऊपर कर रही है, मकतूल के वरसा इंसाफ के हसूल के लिए क्या दुआएं देते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। इस टाइम हम मुल्जिम अवैस के घर में मौजूद हैं और हमारे साथ अवैस की वालदा और दीगर रिश्तेदार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। इतने पुराने दोस्त थे तो ऐसा क्या हुआ कि अवैस ने फायरिंग करके मोहसिन को कत्ल कर दिया। अवैस की वालदा से जानते हैं। खाला जी, आप बताइएगा कि अवैस और मोहसिन कितने अरसे से दोस्त थे और किस तरह के उनके ताल्लुकात थे? ताल्लुकात बड़े सही सी। अवैस भी समी मोहसिन भी आंदा जांदा सी, साडे घर भी साड़ी दुकान ते बहिंदे सी, खलोंदे सी, पर मैनू उन्होंने कभी दस्या नहीं सी वैस ने कि मेरा इहदे नाल झगड़ा है या ओहदा मेरे नाल झगड़ा है। अच्छा। घर भी लैन आंदा सद्दन आंदा हुंदा सी, बाहर भी सद्दन जांदा हुंदा सी। हैं इन किसी किस्म की मेरे नाल शादी मैं बेटे की कीती है, विच आया है, हर काम उन्हें कीते ने मेरे साडे नाल। जे ओहो जी गल हुंदी या वैस मैनू दसदा कि अम्मी मेरी ओहदे नाल झगड़ा होया है या मैं फलानी चीज़ ओहदे कोल मंगना वा, मैनू नहीं दिंदा। सानू किसी किस्म का नहीं पता। चांद रात आले दिन असी ओदी आया एक वड्डा मुंडा मेरा एक दा टाइम ते वड्डा मेरा बेटा घर भज्जा आया ते इत्थे ही रहिंदे ने ते आके ते घर रहिंदा अम्मी अम्मी। मैं क्या कि अम्मी फैर हो गए ते पता है नहीं पता कि किन्ने मारी है या किन्ने नहीं मारी। ठीक है, असी उत्थे मौजूद हाँ। जे साडा प्लान हुंदा असी नस भज जांदे, ज़ाहिर है असी नस भज जाते या मैं उन्होंने कहती मुंडे असी दौड़ जाने तो तू बाद मार के तू आ जा। हो सकता है ना। साडा कोई प्लान नहीं, कोई दुश्मनी उन्होंने जिन्हों मर्जी पुछ सकते हो उस महल्ले चो इस महल्ले चो। खाला जी, अवैस दी ते मोहसिन दी कुछ अरसा पहले भी लड़ाई हुई सी, ओदा उस चीज़ का मैनू नहीं पता। सिर्फ कभी वैस नूं भी पुछ लेना उस चीज़ का। तुहानूं की लगदा है कि की वजह बनी है कत्ल करन दी? कोई वजह नहीं। मैं तो यही कहनी है, जो मैं वेख सुनिया कि मैं यही कहनी है कि मेरे पुत्र ने उन्होंने नहीं मारिया। पता नहीं वो झूठ क्यों बोलता पे। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸਾਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵੈਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਐਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਟਿੰਗ ਟੋਂਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੌਸਮ ਚਾੜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਫਟਕ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਿਆ ਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਨਾ। ਇਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਇਹਨੇ ਅਵੈਸ ਤੇ ਤਾਨੀ ਵੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਮ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਨਪਿੱਤ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾत। सही। आपने मुलजिम की वालदा का बयान सुना, वो भी यही कहती हैं कि उनको नहीं मालूम कि उनके बेटे ने मोहसिन को फायरिंग करके क्यों कत्ल किया, लेकिन उनका ये कहना है कि इनकी लड़ाई हुई थी और इस बारे में पता चला था और इनके बड़े बेटे ने इनको आके बताया कि इनके छोटे बेटे अवैस ने अपने दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। पुलिस भी अभी तक तफ्तीश के अंदर इस चीज़ को सामने नहीं चीज़ को ला सकी कि
असल कत्ल की मुहर्रिकात क्या हैं, मकतूल के बुरसा इस हवाले से क्या कहते हैं वो जानते हैं। मोहसिन और अवैस की तकरीबन 15 साल के ऊपर मुहित दोस्ती थी और क्या वजह बनी कि मोहसिन को अवैस ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस टाइम हम मकतूल के वर्सा के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा जी, मोहसिन की और अवैस की कितने अरसे से दोस्ती थी और कैसा ताल्लुक था दोनों का आपस में? बस ठीक ही था, मतलब 4-5 साल से मतलब उन्होंने मिल जुलने से कट्ठे ही पढ़े ने, मतलब खान पीन, मतलब कितने पार्क जाना कितने पार्क थे, तो मतलब दोस्त मतलब अच्छे थे। पता नहीं इन्हों का दिन मतलब क्या मतलब की बनया इन्होंने, तो मतलब ऐसा काम हो रहा है। उस दिन आपको क्या पता चला है कि क्या हुआ था? अवैस उस टाइम कहाँ पे था, किसने उसको बुलाया, फिर कैसे लड़ाई हुई, कैसे फायरिंग हुई, क्या पता चला आपको? मैं इतने अपनी दुकान पर बैठा तो वो इतने बुला के खड़िया के बच्चे, तो वो बाद कोई 10 मिनट बाद मैं इंतजार किया कि मैं आया कोई नहीं। वो बाद मुड़ के मैं घर आने लगा तो वो मतलब शोर जहा पै गया। उत्थे ही गया दुकान पर, तो उत्थे मतलब बच्चे में फैर वजा पाया और मैं उत्थे डिग पाया। मैनू अपनी मतलब कोई समझ नहीं आई की बनया या की नहीं बनया। बहरहाल सानू इंसाफ चाहिए। अवैस की और मोहसिन की कुछ अर्सा पहले भी लड़ाई हुई थी? नहीं, कोई 1.5-2 माह पहले? कोई ऐसी बात नहीं। बच्चियां जो शायद हो जाता, आपने मुकदमे में भी लिखवाया ना कि पहले भी लड़ाई हुई है? हाँ, तो घट वाद मतलब बच्चियां जो हो जाता, मतलब असी किहड़े मतलब बच्चियां दे नाल रहिंदे आ, असीं तां अपना कारोबार करने हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वजह बनी है कि अवैस ने आपके बेटे को कत्ल कर दिया? ये तो मून वो जानता है, अल्लाह जानता है जी। असी किहड़े मतलब दिल किसी दे जोड़े हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि ताल्लुक भी अच्छा था, उठना बैठना था, खाना पीना था, तो ऐसी क्या बात हो गई कि अगले ने फायरिंग करके कत्ल ही कर दिया? बस मेरा तो देन नहीं काम करता कि मतलब सानू तो इंसाफ ही चाहिए। मोहल्लेदार कहते हैं कोई घरों में आना जाना था तो गैरत के नाम पे उसने कत्ल किया, ऐसी बात आप तक पहुंची है? नहीं, कोई बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं। माँ जी, आपके कितने बच्चे हैं? कि मेरे बेटे से 4, एक पीछे जे 3 साल हो गए, 3.5 साल मेरा बच्चा करंट लगा फौत हो गया। फिर बच्चे 3 बच्चे, एक बेटी से मेरी। अच्छा खासा बहुत अच्छा घर हंसता खेलता अपनी पुप्पो के भाभियाँ के साथ, कज़न के साथ वो गया शेखपुरे वाल, तो पुप्पो की बेटी के घर ना बेटा हुआ देखने गया। उधर देख के उतों आया 8:30 बजे। 8:30 बजे आया, पहले सुबह घर सुते ने उठाया, कपड़े दिते ने, खुद ने इस्त्री करवाए ने बहन को, कपड़े इस्त्री करके पा के फिर चले गए ने। 8:30 बजे उतों आया। अच्छा। आके फिर भैन दे नाल गल्लां बातां कीतियां ने, फिर कपड़े केड़े इस्त्री करन लगी है। आंदी मैं छोटी ईद वाले, आंदा मैं इत्थे नहीं पाने, मैं तो पैंट शर्ट पानी। इस तो पहले 3 दिन ईद को पहले उस लड़का खुद बुलाने आया मेरी दुकान दे कोने ते खड़ोता है, आंटी जी मोहसिन घर है, मैं जी घर है, उन्होंने कलना साढ़े 7 कपड़े लैन जाना। अच्छा। कपड़े लैन जाना, मैंने कहा आंदा मैं गया, आंदा मैनू कहा मैं मूँह धोना तो मैं आना। वैस जदों भी फोन आंदा सी ओहदा आंदा सी, जदों बुलाने आंदा सी ओही आंदा सी, वो लड़का कोई नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ बुलाने ਲੱਗਦਾ ਕੀ वजह बनी है फिर? सानू कोई पता नहीं जे, कोई समझ को नहीं, साड़ी ते जो को नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गल नहीं। कोई लड़ाई होवे झगड़ा होवे कोई मल्लेदार भी दसदा। पुलिस वाले कोई भी कहते हैं दसदे कि ने अवैस ने पहले भी कोई जहरीला पान दे के मारन की कोशिश की थी कुछ अरसा पहले भी, यह पता सी ਤੁਹਾਨੂੰ? भाई आप बताइएगा। ये पकड़। छुट्टी के बाद की बात है। हाँ जी। दिया तकरीबन 1 हफ्ता ये कि घर में बीमार पड़ा है, उल्टियाँ वगैरह की है, तो वो क्या ये कितना अर्सा पहले की बात है और हुआ क्या था? ये तकरीबन ईद के बाद की बात है, छोटी ईद के बाद? ये छोटी ईद के बाद की बात है। तो ना अचानक बीमार पड़ गया, तो हमें पता नहीं क्या, वो कहते मुझे तबीयत ख़राब है, तो ये हमें नहीं पता कि उसने पान दिया झूठ सा, हमें फिर कन्फर्म नहीं है दिया उसने, फिर बाद में बोला कि मैंने पान दिया उसे और ये बच गया है। तो हमारा मेरा पहले पक्का रहता था कि अब तो बच गया है, अब हमने इसको मार देना है जिस तरह मर्जी। मोहसिन आपसे छोटा था बड़ा था? मेरे सबसे छोटा भाई है, मेरा सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ। तो आप भी जानते होंगे अवैस वगैरह को, सारों को, मोहल्ले में आपका भी उठना बैठना होगा। सर बोले क्या बात है, हम ज़्यादातर घूमते फिरते नहीं, सिर्फ अपना कारोबार करते घर आते, कोई इस तरह की बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा वल्ला आलम किया हो या ना किया, फिर अब हमें पता नहीं था, तो उसके बाद हमें कोई पता नहीं है। जब फाइल लगा हमें
आपको पता पहली नहीं। दफा का भी नहीं पता कि पहली दफा लड़ाई किस बात पे हुई थी? नहीं मुकदमे में तो आपके वालिद साहब ने लिखवाया वो- है कि पहले 2 महीने पहले भी लड़ाई हुई वो थी। जूतों की वजह से हुई थी। जब अम्मी से जूता लेके गए भट्ट साहब ले गए थे, तो वो जब पैसे मांगने गया था तो फिर उसने यानी कि भट्ट ने उसके यानी कि थप्पड़ वगैरह भी लगाए हैं, कमीज वगैरह ही फाड़ी है। फिर मेरी अम्मी भी गई है, उन लोगों ने बदतमीजी भी की है। तो यानी कि अम्मी ने मुझे नहीं बताया इस लड़ाई का झगड़े का पता है, ये उसने मुझे नहीं बताया क्योंकि उसे पता है कि मुझे बताया था। फिर मैंने उससे बोलना कि यार आप लोगों ने ये झगड़ा क्यों किया। तो इस तरह का मामला भी नहीं है, कोई ना बातचीत वगैरह ना वो। तो आप लोगों को मोहल्ले से या खुद से या पुलिस से कुछ पता नहीं चला कि अवैस ने कत्ल किस बात पे किया? नहीं साला मेरे को ये पता भी नहीं है। मुझसे वो मेरी खुद की 7 दुकान है, मुझे पता नहीं सारे क्या लगे। हम खुद हमारे होश के वो है, हमें कुछ नहीं। माँ जी, आप क्या अपील करेंगी कि एक बेटा आपका पहले करंट लगने से फौत हो गया, अब ये बेटा जो है इसको ऐसे नाहक कत्ल कर दिया गया, क्या कहेंगी? मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए, किस तरह से आपको इंसाफ मिले? ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੇਟੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤਾਇਆ ਇਹਦਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੂ ਭੱਜ ਗਏ, ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ 1 ਵਜੇ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਖਲੋਤੇ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਫੈਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੱਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4:30 ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 12 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੋਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਚਾ ਤਾਏ ਦੀ ਮੱਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਬਸ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਜੋ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ। आप मकतूल के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनकी वालदा जज्बाती हो गई। उनका कहना है कि एक बेटा उनका कुछ अर्सा कबल करंट लगने से फौत हो गया था और अब दूसरा बेटा जो है उसको अवैस ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उनका कहना है कि उनको नहीं पता कि अवैस ने किस वजह से फायरिंग करके कत्ल किया, लेकिन वो सिर्फ एक ही दुहाई दे रही हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन मुल्ज़िमान को कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए और इंसाफ के हसूल से ही इनके दिल को तस्कीन और ठंडक जो है वो पहुँचेगी। लाहौर में ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उसके अंदर मुख्तलिफ मुहरिकात सामने आई। तफ्तीश में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलजिम इस टाइम शादरा टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनकी हिरासत में है। उससे पूछते हैं कि उसने अपने दोस्त को, जो इतना पुराना उसका दोस्त था, उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ हर वक्त एक साथ करते थे, अपने दोस्त को कत्ल क्यों किया? तुम्हारा नाम क्या? सर अवैस। अवैस, तुमने किसको कत्ल किया? सर मेरा दोस्त था मोहसिन। क्यों कत्ल किया? बस उसने धमकियाँ लगाई थोड़ी सी, 2-1.5 महीने पहले उसने मैं फायर भी किए थे, तो इसलिए मैं डर गया था चांद रात को, तो इसलिए वो ज़रा थोड़ा सी बहस हुई है तो पिस्तौल निकाला, गलती से लग गया। किसने पिस्तौल निकाला, तुमने या उसने? मैंने निकाला तो हाथों भाई थोड़ा सा हुआ तो पिस्तौल लग गया, गलती से लग गया। अवैस कहाँ का रहने वाला था? मैं जमील बार का। और कितने अरसे से तुम उसे जानते थे? मैं सर 15 साल से। 15 साल से उसे जानते थे, उठना जी, सर। बैठना इकट्ठा था हर वक्त? जी सर। वो क्या करता था? सर वो उसकी मेडिकल जो दुकान उधर पर शॉप पर काम करता था, वो रिक्शा भी चलाता था। और तुम क्या करते हो? सर मेरी पानों सीटों की शॉप थी।
पान सिगरेट। तो 2 महीने पहले जो तुम्हारी लड़ाई हुई थी वो किस बात पे हुई थी? सर वो थोड़ा सा मसला बना था, उसके साथ बैल लड़ाई हुई थी, तो उसने मेरे साथ जो ऐसा किया तो मैं डर गया था। उसके बाद वो मेरे साथ ऐसे ही रहता रहा, तो चांद रात को ज़रा उसने थोड़े से उसका बहस हुई है, तो अचानक से बात गलती से लग गया। तो मैं मादर चाहता हूँ, मैं अपनी कीती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे पास असला कहाँ से आया? सर मैंने वो लिया था। कहाँ से? ख़रीदा था मैंने वो। लाइसेंस था उसका? जी नहीं सर। तो असला तुमने उसी के लिए खरीदा था कि? नहीं सर, उसी के लिए नहीं था खरीदा, सिर्फ अपने डर के लिए खरीदा। मैं माने तो चाहता है, अब बस गलती से लग गया, मैं अपने हिफाजत के लिए रखा हुआ था। तुमने उसको उसके घर से बुलाया और फिर दुकान पे जब वो आया तो वहाँ पे तुमने नहीं झगड़ा सर, किया? घर से नहीं बुलाया, वो खुद ही आया उधर मेरी दुकान पर, वो रोज़ चक्कर लगाता होता था। तो तुम्हारे साथ और कौन लोग थे जिन्होंने उसको कत्ल किया? सर मैं तो, मेरा यार है, दोस्त है, बस वो उसका क्या नाम है? साथ बैठा है। उसने तुम्हारा साथ क्यों दिया कत्ल करने में? सर उसने साथ नहीं दिया, बस वो दुकान पर मौजूद था, इसलिए बस वो उसको सब मालूम हो गया था कि ये हुआ वो हुआ, तो हम दोनों फिर उसे हॉस्पिटल ले गए थे। क्या हुआ? जब नहीं, उसको गोली क्या लगी। मालूम हुआ? उसने जब बोलता था, जो हमारी बहस हुई है इसको भी बस इस बात की जो उसे मालूम है, इस बात के मालूम है। उसके बाद जब फैल लगा, दोनों हम डर गए थे, तो हमने दोनों ने बाहर उठा लिया, तो हॉस्पिटल ले गए। इसके अंदर मोहल्लेदार कहते हैं कोई गैरत वगैरह की चीज़ भी है। सर शायद। तुम्हें पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया? सर मुझे मेवा अस्पताल से। तुम न्यूज़ अस्पताल करने क्या गए थे? सर हमने इसको लेके गए थे, मोहसिन को। पहले खुद ही कत्ल किया और फिर खुद ही उसको अस्पताल लेके सर गए? वो गलती से लगी ना, हम लोग डर गए थे, मैं माने चाहता है गलती से लगी, तो इसलिए हम उसे मेवा अस्पताल लेके गए, इसकी जान बच जाए। अच्छा, अब उसके वालिदैन वगैरह तुमसे आके मिले? नहीं सर। तुम पे और तुम्हारे किस साथी पे पर्चा दर्ज हुआ है? सर मेरे पर मेरे यार साथ बट पर हुआ है। सात बट का इसमें क्या लेना देना है सारे मामले में? सर उसका तो इतना कोई लेना दिया, जब ये वाक़या हुआ उसको मेरे मौजूद था बस। तुमने उसको पहले भी मारने की कोशिश की थी? नहीं सर। पान में जहर दे के? नहीं सर। तुमने 1.5 महीना या 2 महीने पहले उसको पान नहीं दिया था जहरीला? सर जहरीला नहीं मैंने पानी था दिया सर। पहले कभी मारने की कोशिश नहीं की थी सर। उसे? कभी कोशिश नहीं? नहीं सर। आपने मुलजिम का बयान सुना कि इसकी 1-1.5 महीना पहले भी लड़ाई हुई थी और इसके बकौल इसको खदशा था कि वो इसको मारने आ रहा है, और इसने लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान इसने असला निकाला और फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। और जब कत्ल कर दिया उसके बाद खुद उसको अस्पताल भी लेके गया और वहाँ से इसको पुलिस ने पकड़ लिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा टाउन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। पाशा साहब, ये वाक़या क्या है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चांद रात ईद उल अज़हा की रात का वाक़या। ये दोस्त हैं दरीना, आपस में तीनों, साथ बट, अवैस और मुमताज़। जैसे इसने पहले बताया कि इनकी पहले दुश्मनी चल रही थी, 1-2 दफ़ा लड़ाई भी हुई, तो इसने उसको मारना चाहा। उसके लिए इसने अपना पिस्टल अरेंज किया, उसका बंदोबस्त किया और उसको बाकायदा कॉल करके बुलाया। जब कॉल करके इसकी, ये अली पान शॉप इसकी शॉप है, इसके वालिद की, वहीं ये काम करता है घर के बाहर। जब उधर बैठे हैं तो इनके आपस में चपकलिश हुई है, तब इसने आके एक फायर मारा है, उसके लगा सीने में, जो सीधा डायरेक्ट हिट हुआ है। और फिर ये उसका जो दोस्त है इसे हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन इन्होंने घर वालों को नहीं बताया, मे भी ये कवर हो जाए। फिर वहाँ ही हॉस्पिटल छोड़ के ये आगे पीछे हो गए हैं। फिर हम पुलिस पार्टी तश्कील दी गई है शान असगर साहब की तरफ से, SSP हमारे तोहिदर रहमान साहब, SP साहब, इफ्तार वरे DSP साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 24 आवर्स ये अरेस्ट हो गए हैं। और इसका जो आला कत्ल था पिस्टल, वो आप लोग इस पर कैसे शक गुजरा? ये वो इसी तरह, क्योंकि उधर पता चल गया कि इस लड़के ने मारा। ये दोनों हमसाए भी हैं, एक गली नंबर 4 में रहता है, गली नंबर 5 में रहता है, और बाकी मोहल्ले वाले सब इनको जानते यानी हैं। शाहिदीन थे जब ये वाक़या हुआ? ये यानी शायद एक था फरहान लड़का, वो बाहर से मतलब इससे सिगरेट लेने आया, लेकिन जब फायर हुआ वो भाग गया। तो ये बाकी 2 लड़के चले गए, वो मोहल्ले वाले सब इनको जानते थे कि इनकी, और इसके वालिदैन को भी पता था कि पहले इनकी लड़ाई हुई है। तो अगर इसने बंदे को फायर करके कत्ल करने की कोशिश की थी, उसके बाद ये अस्पताल क्यों लेके गया? और फिर जब अस्पताल लेके गया तो डेफिनेटली लोगों ने भी इसको देखा होगा फायर करते हुए भी, अस्पताल लेके जाते हुए भी, तो फिर ये इसने सारा कुछ क्यों किया? उमर साहब, इसमें बात ये होती है, जब आदमी कोई भी प्लानिंग करता है और जब वो जुर्म कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसके सेंसेस काम करना छोड़ देते हैं। और ये अभी 9 उम्र है, इसने उसे फायर तो मार लिया, बाद में इसे एहसास हुआ भी ये मैंने क्या कर लिया, और उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं थी कि उसको हॉस्पिटल लेके जाते। और जो साथ बाट इसका साथी था, उसने इसे इंसिस्ट किया भी इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, इस वजह से हॉस्पिटल लेके गए, शायद ये अपने आप को कवर कर सकें। मुकदमा जो है वो मकतूल के वालिद की जानिब से 2 मालूम और 1 नामालूम शख्स के खिलाफ हुआ है। तो अभी तक कितने मुलजिम गिरफ्तार हो सकते? जी, मुकदमा, इसके वालिद का नाम सरदार है, मोहसिन जो मकतूल है उसने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एक ये अवैस है, एक साथ बट है और तीसरा फरहान है, जो कि नामालूम बाहर खड़ा था।
तो अब ये गिरफ्तार हो चुका है, साथ भी हमारी हिरासत में अब आ गया है। अब उसकी तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन इसका हमने रिमांड ले लिया है। तो ये सारा अब इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। इनके मोहल्लेदार वहाँ पे बात करें तो वो कहते हैं कि अभी कुछ चीज़ें जो है मुबहिम है, लेकिन इसके अंदर कोई गैरत का अंसर भी पाया जा रहा है। आप लोगों की तफ्तीश के अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने आई है? जी उमर भाई, अभी ये तफ्तीश जारी है, अभी ये रिमांड पे है। जब तफ्तीश मुकम्मल होगी फिर इसका जो ये आंसर होगा ये भी हाईलाइट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। आपने मुलजिम का बयान सुना, आपने तफ्तीशी का भी बयान सुना कि 3 मुलजिमान जो हैं वो नामजद हैं, जिसमें से 2 जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 रिमांड के ऊपर है और तीसरा जो है वो अभी फ़रार है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाशा साहब का कहना है कि तमाम पहलुओं के ऊपर तफ्तीश जब की जा रही है, गैरत वाली चीज़ जो उसको भी उन्होंने ज़ेर गौर रखा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ती जाएगी वो चीज़ आती जाएगी। मुलजिम से जानते हैं, अगर सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो तो उसके ऊपर कत्ल तक बात नहीं पहुँचती। जी सर, तुमने बस सर डर की वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं वो भी तो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा हम उम्र था, 15 साल से जानते थे, जी तो सर, डर वो ऐसा दोस्त क्या? नहीं भाई था, भाइयों तरह हम लोग रहते थे, बस गलती हो गया उसके मात्र वो शर्मिंदा हूँ अपने आप पर। तुम्हें लगता है कि उसके माँ बाप तुम्हें माफ़ कर देंगे? उम्मीद तो है, क्योंकि जैसा मेरे माँ बाप है वैसे वो मेरे माँ बाप है, तो इसलिए उम्मीद तो है, गुजारिश करते हैं उनसे तो माफ़ करते हैं। तो तुमने पुलिस को अभी तो गैरत वाली बात जो तुम बता रहे हो वो बताइए पुलिस को, क्या है वो? नहीं सर, गैरत वाली बात जो बात हुई है वो सब बता दी। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? सर मेरे घर में 7 लोग हैं। कौन कौन? सर 4 भाई हैं, 4 भाई बहन हैं और एक अम्मी और अब्बू एक भाभी हैं, 8 लोग हैं। सारे शादीशुदा? नहीं सर, भाई और आपी जो बली है वो शादीशुदा है। भाई क्या करता है तुम्हारा? भाई सर वो ढलाई जो होती है सरिया गार्डर जो बनती है उनका काम करता है। और बहनें क्या करती हैं? सर बहनों की शादी हो गया, जो दूसरे भाई हैं वो कब्ज़ों का काम करते हैं, दरवाजे को कब्जे होते हैं उनका काम करते हैं। इसका तुम्हारे घर आना जाना था? मोहसिन का? हाँ। नहीं, मोहसिन का सिर्फ दुकान पर ही था, घर इतना आना जाना नहीं था। मोहसिन का यही वजह तो नहीं है कि कोई घर का मामला हो और तुमने उसके ऊपर तैश में आके कत्ल नहीं कर सर। दिया? आप मुलजिम का बयान भी सुन रहे हैं। अभी तफ्तीश के अंदर तो ये ऐसी बात नहीं बता रहा, लेकिन अहले इलाका जो हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ दुश्मनी नहीं है, उसके अलावा भी कोई पहलू है। जिस तरह इमरान पाशा साहब ने भी बताया कि तफ्तीश के अंदर तमाम महरिकात जो है वो देखे जा रहे हैं। अभी कबल अस वक्त है कुछ भी कहना, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आती जाएंगी। जिस तरह आपने पहले मुलजिम अवैस की गुफ्तगू सुनी, पुलिस ने दूसरे इस मुकदमे में नामजद मुलजिम साद भट्ट को भी हिरासत में लिया हुआ है। इससे जानते उस दिन क्या हुआ, जैसे अवैस बता रहा है कि उसकी सिर्फ लड़ाई झगड़ा था और गैरत वाला कोई आंसर नहीं है। इसको इस बारे में क्या पता है? उस दिन तुमने क्या देखा, क्या हुआ था? सर जी, चांद रात का दिन था, तो मैं शॉपिंग के लिए जा रहा था और वापस आया हूँ, तो उसने कहा है कि यार मेरी शॉप पे बैठ जाओ आके। ठीक है। किसने? अवैस भाई ने। अच्छा। अवैस भाई ने कहा है चांद रात है, तो इसीलिए ना पहले भी हम बैठते हैं चांद रात को ना, इसकी दुकान पे ही मैं रहता हूँ। तो इसने कहा यार बैठ जाओ, मुझे क्या पता ये हुआ हो जाएगा। फिर तुम बैठ गए, फिर क्या हुआ? बस ये हुआ कि जब वो आया ना तो झगड़ा हुआ। तो अवैस ने बुलाया या वो खुद ही आया? वो सर कॉल की थी इसने। अवैस ने? जी, मेरे आने से पहले। अवैस ने क्यों बुलाया था उसे? ये नहीं है सर, बात जब मैं आया हूँ ना तब वो बैठा था पहले ही। मुझे नहीं इस बात का पता कि क्यों आया था क्यों नहीं, वो पहले ही बैठा था। अच्छा। मेरे जाने के बाद। फिर तुमने क्या देखा? वो बैठा था, मोहसिन और अवैस आपस में बातें कर रहे थे? जी सर। फिर लड़ाई कैसे हुई? बातें कर रहे थे सर, बहस हो रही थी। बहस होते होते वो किस बात पे बहस हो रही थी? कोई नहीं सर, वो गाने शाने लगाए थे, तो इसलिए उन्होंने कोई पहले भी कोई बातशात हुई थी, तो मेरे सामने बस उसने कोई गैरत वाली बात हो रही थी? गालियाँ गुलियाँ निकाली हैं। कोई किसी को एक दूसरे को छेड़ते तो नहीं थे घर वालों को? नहीं नहीं सर, ये बात नहीं। अच्छा। वो बैठा था, मैं वैसे एकदम से ही उसने ये कार्रवाई कर दी। मैं फ्रीजर पे बैठा, एकदम से उठाया और ले गए। ये लोग बाहर दुकान से बाहर लड़े या अंदर? नहीं नहीं, दुकान के अंदर। दुकान के अंदर ही? जी। असला कहाँ से आया? असला इसके पास है था, 15 दिन पहले का ही था। क्यों खरीदा था उसने? ये तो पता नहीं, यही तो दुकान के लिए कहता है यार, मैंने सेफ्टी के लिए रखना था। तो तुम्हें क्यों नामजद किया मुकदमे में? बस था, ये तो गलती है। बस मैं बैठा था इसीलिए मैं अभी बीच में आ गया। तुमने बीच में मारने में कोई किरदार नहीं अदा किया? सर, कोई बात पकड़ा मैंने- पकड़ाओ या नहीं नहीं, बुलाया? कोई कुछ नहीं, बस यही है, पकड़ के मैं हॉस्पिटल ले गया हूँ, बस यही गलती मेरी। जब तुम्हारे सामने अवैस ने उसको फायरिंग करके मारने की कोशिश की तो फिर जी तुम सर। अस्पताल क्यों लेके गए दोनों? बस यही तो बात है, बस यही बस काम हुआ। फिर पकड़े कहाँ से गए? पकड़े नहीं गए, हम उधर गए हैं ना, पर्ची वगैरह बनवाई है ना, तो साथ में ही उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया।
भागे नहीं है, कोई नहीं कुछ तो भी तुम्हें वजह नहीं पता कि अवैस ने उसको क्यों कत्ल किया? नहीं। बस मैं काम पे जाता हूँ सर, 15 दिन के बाद मैं काम से आया था, तो मुझे क्या पता ये काम हो पिछली जाएगा। दफ़ा भी इनकी लड़ाई हुई थी, वो किस बात पे लड़ाई हुई थी? बस इनके आपस का मामला, मैं इनके पास ज़्यादातर बैठता नहीं था। आपस का मामला तुम्हें नहीं पता? तुम दोस्तों हो ना, उसकी दुकान पे कोई बैठते। ऐसी बातें शेयर नहीं ना कभी की, वो कह रहा था मेरे और मेरे भाई में थी बात, बस भाई कौन सा? इसका बड़ा भाई था ना। अच्छा, बस- उसका और अवैस का और बड़े भाई का मामला जी, था, तो उसने फिर मोहसिन को क्यों अपने कत्ल कर दिया? अपने घर वालों को भी नहीं यही बात बताई, हम्म। तो मुझे क्या बतानी सर। आप उसके शरीक मुलजिम की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मामला जो है वो अभी काफ़ी पेचीदा है। मुलजिमान जो है वो असल हकीकत नहीं बता रहे, लेकिन जैसे आपको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इमरान पाशा साहब ने भी बताया, हमें बात करते हुए उनका कहना था कि अभी तमाम मुहरिकात जो वो देखी जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर सिर्फ झगड़ा ही लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें खुल रही हैं, जैसे अभी मुलजिम भी कह रहा है कि उनका घर का कोई मामला था, अवैस जो कातिल है उसका और उसके भाई के दरमियान कोई मामला था जो उन्होंने घर नहीं बताया हुआ था, और मोहसिन जो मकतूल है उसका इसके साथ कोई रिलेशन था जिसकी वजह से इनको उस पर तैश थी। और मोहसिन ने पहले भी उसके के साथ जब लड़ाई हुई थी अवैस की तब भी, और उसके बाद जब ये जिस दिन कत्ल किया उस दिन भी उसी बात को लेकर तलखलामी होती रही और उसने तैश में आके असला निकाला और फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। प्रोग्राम में हम जिस केस के ऊपर आज बात कर रहे हैं उसके अंदर मुलजिम जिसने अपने दोस्त को कत्ल किया है वो कहता है कि उसको बस ऐसे ही एकदम तैश आई लड़ाई में और उसने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जबकि मुलजिम की जब वालदा से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि बहुत पुराने और दरीना दोस्त थे और इनका हर वक्त उठना बैठना था और उनको नहीं समझ आई कि कैसे ये उसके हाथों कत्ल हो गया। मकतूल के वर्सा भी यही कहते हैं कि उनको वजह समझ नहीं आ रही। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में अब तक इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकी कि ये कत्ल की वजह क्या है, इसके मुहरिकात क्या हैं, क्यों दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। इवन जो मुलजिम का शरीक साथी है वो भी इस बात को बताने से कासिर है कि कातिल ने मकतूल को क्यों कत्ल किया है। ये क्या माइंडसेट है, इसके लिए हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हिरा साहिबा को तकलीफ़ दी है, उनसे राय लेने के लिए आए हैं कि हिरा इस बारे में क्या कहेंगी। हिरा, जिस तरह से अभी ब्रीफ इंट्रो मैंने आपको बताया, एक दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया है, मुहरिकात पता नहीं चल रही, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के अंदर भी कोई चीज़ नहीं सामने ला सकी, मकतूल के वर्सा, मुलजिम के वर्सा, मुलजिम के शरीक दोस्त साथी कोई कत्ल का मोटिव जो नहीं बता पा रहा। आप इसको क्या कहेंगे, क्या है ये? इसके जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक, जिस तरह से समझ नहीं आ रही है कि क्या वजह है, तो वो हो सकता है वो छुपाना भी चाह रहे हो, कोई ऐसी वजह हो जो उनको लगता हो कि बताना मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसके लिए या उसकी फैमिली के लिए। क्योंकि एट टाइम्स ये भी तो होता है ना कि फैमिली जिस तरह से इन्वॉल्व है कि उसको पता है कि उसकी कोई बात बताने से उसके साथ तो जो होनी है, जो सज़ा होनी है वो होनी ही है, फैमिली की भी सफरिंग बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे मोटिव्स भी हो सकते हैं। ये तो प्रॉब्ली इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि उसका एक जो रीज़न है फॉर द मर्डर वो क्या है। जो वो ख़ुद बता रहा है कि स्पर ऑफ द मोमेंट में, जिस तरह से आपने कहा स्पर ऑफ द मोमेंट में मुझे एकदम से तैश आई, गुस्सा आया और मुझसे हो गया, मुझे पता नहीं चला, तो ये भी एक बड़ी वैलिड और बड़ी कॉमन रीज़न है आजकल। जिस तरह से अगर हम इमोशंस की बात करें तो इमोशंस तो नेचुरल हैं, वो हर एक के अंदर हैं, लेकिन जो इमोशंस का एक्सप्रेशन है वो नेचुरल नहीं है, वो एक लर्नड बिहेवियर है। वो जब बच्चा पैदा होता है वो देख के अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली से, लोगों से देख के सीखता है कि किस इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। ये तो उनके हो सकता है कि उसने देखा ही ऐसा हो कि जब भी अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो गुस्से में बड़े कुछ जज्बाती हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल पेरेंट्स में लड़ाई हुई तो फादर बहुत लाउड हो गए, एब्यूसिव हो गए, फिजिकली एब्यूसिव हो गए, वर्बली एब्यूसिव हो गए। तो बच्चा, कोई भी इंसान इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है वो अपने ब्रॉटअप से, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। तो ये जो इम्पल्सिविटी है ये भी एक लर्नड बिहेवियर है, ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है। मेरा ये बताइएगा कि बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कत्ल करना कोई आसान फेल है? कत्ल करना डेफिनेटली आसान फेल तो नहीं है। आप किसी एक इंसान, एक जानवर भी सामने मर जाए ना, गाड़ी के नीचे आ जाए तो इंसान को बड़ा दुख होता है। तो किसी इंसान की जान ले लेना कोई आसान काम नहीं है। एक तो वो है हमारे पास क्रिमिनल माइंडसेट जिनको फ़र्क नहीं पड़ा जो ये काम कर रहे हैं, और एक लॉट ये भी है जिनसे जज्बाती होके
एकदम स्पर ऑफ द मोमेंट में पता नहीं चला उनको, स्ट्रेस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल उतना नहीं था कि उनसे हो गया, और बाद में वो पूरी उम्र पछताते रहते हैं। ये जज्बात का कंट्रोल में ना आना, इसको आप क्या नाम देंगे? क्योंकि अभी आजकल हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसके अंदर बंदा तैश में आता है, कोई बुरा काम कर जाता है और उसके बाद वो पछताता रहता है। इसकी क्या वजह है? इसकी एक जिस तरह से इम्पल्सिविटी है, ये लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, ये ओवरऑल एक ब्रॉटअप में चीज़ें आती हैं। पढ़ाई कितना किरदार अदा करती है? पढ़ाई मैं कहूँगी कि अगर आप कोई ग्रेजुएशन या मास्टर्स इस लेवल की पढ़ाई की बात करें तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। एक इंसान हो सकता है वो इलिटरेट है, लेकिन उसमें सेल्फ कंट्रोल और मैच्योरिटी अगर उसमें है तो है। और कोई पीएचडी पोस्ट डॉक भी हो सकता है जिसमें वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो वो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको पढ़ाई में नहीं सिखाई जाती। ये वो है जो आपको आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन से आप सीखते हो, जो कि सबसे पहले आपका अपनी फैमिली के साथ किसी का भी इंटरेक्शन होता है, फिर उसका अपने सोशल सर्कल में इंटरेक्शन होता है। तो हाउ पीपल रिस्पॉन्ड विद ईच अदर, लोगों का सोशल इंटरेक्शन है, वो चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, तो ये चीज़ जो है वो इसको ज़्यादा डिटर्मिन करती है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन। वेरी ब्रीफली, इस मुलजिम की अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर केस की बात करें, इसने किसी भी वजह से अपने दोस्त को कत्ल कर दिया है। वो अपनी जो वजह है, जो मोटिव है दिल में, उसके जो जहन में था, वो पुलिस को भी नहीं बताता, और अल्टीमेटली जैसे भी उसको सज़ा होती है वो सज़ा काट के बाहर आ जाता है, लेकिन वो बात अपनी दिल में ही रखता है। तो आइंदा भी ये माशरे के लिए खतरा नहीं हो सकता? देखें, जो भी रीज़न है ये तो डिपेंड करता है उसका मोटिव क्या था। क्या ये वाकई ही सेल्फ कंट्रोल का इशू था कि उससे हो गया, उसको पता नहीं चला? अगर है तो फिर उसके सेल्फ कंट्रोल इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर लाइफ, अगर वो इस चीज़ को हैंडल नहीं करता। और अगर उसका कोई और मोटिव है तो वो जो रीज़न है, क्या वो रीज़न इतनी बड़ी थी? नहीं हो सकती कि आप किसी का कत्ल ही कर दो, कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप किसी की जान ले लो। तो अगेन फिर उसकी जजमेंट, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का इशू है जो कि ओवरऑल उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। अगर एक दफ़ा उससे ऐसी गलती हो गई है तो दोबारा भी ऐसे स्पर ऑफ द मोमेंट्स आते रहेंगे अगर वो इस चीज़ को, वो या उसकी फैमिली इस चीज़ की टेक केयर नहीं करती है। थैंक यू वेरी मच। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिसके अंदर कोई ना कोई शख्स अपनी जान की बाजी हार जाता है। जिस केस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि दो दोस्तों में आपस में लड़ाई हुई और उसके बाद एक दोस्त ने दूसरे की जान ले ली। हमारे साथ सिस्टम एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे तालीम, तरबियत, घरेलू माहौल, ये किस हद तक इंसान की नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा में मददगार साबित होते हैं, और क्या अगर एक शख्स को घर में, स्कूल में या माशरे में अच्छा माहौल मिल रहा हो तो वो इस किस्म के इंतहाई इक़दाम उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। सर, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जिस केस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, जैसे आपको थोड़ा सा उसका मैंने ब्रीफ भी बताया, आप इस केस को क्या कहेंगे? ये क्या था, ये वाक़या क्यों हुआ? बेसिकली जब हम बात करते हैं तो दो दोस्तों के दरमियान आपस में एक ताल्लुक़ था, दोस्तों बहुत अच्छे फ्रेंडशिप थे। अब उनके दरमियान क्या कोई ऐसी बात हुई जिससे वो फ्लेयर अप हो गया और उसने इतना सवेयर एक्ट अडॉप्ट कर लिया। मे पॉसिबल कि उसके अंदर हो सकता है कि वो उसकी कोई ऐसे रिलेशनशिप्स हों जिसको वो दूसरों के सामने जाहिर ना कर सकता हो, या उसका पुराना दोस्त कोई उसके साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, या कोई उसकी इमोशनल कमज़ोरी उसके हाथ में आ गई हो जिसकी वजह से ये उसने एक्ट करने के ऊपर मजबूर हो गया। हमारा घरेलू माहौल, मुआशरा, जिस सोसाइटी में हम बैठ रहे होते हैं, वो किस हद तक हमारे एक्ट्स के ऊपर असरअंदाज होता है? हमारी सोसाइटी, हमारा माहौल और हमारी इन्वायरमेंट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, क्योंकि बच्चे की पहली पैदाइश जो होती है वो उसका घर होता है। ठीक है, घर में जिस किस्म का इन्वायरमेंट और माहौल मिलेगा वही उसको बॉट अप करेगा, और बाद में उसके दोस्त, फ्रेंड्स वगैरह उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा वर्थ या इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब हम अपने घर के अंदर होते हैं और वालिद साहब का एक फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि अपने बेटे से कि जाओ, मैं बेटा कहो कि मेरे घर पे नहीं हूँ। ठीक है, तो आपने बच्चे को क्या नॉलेज दिया, बच्चे को क्या लेसन दिया कि वालिद झूठ बोलता है, और जो ही वो बच्चा जब सोसाइटी में जाएगा अपने बाप का तजर्बा उसके सामने होगा तो वो झूठ बोलेगा। तो ये हमारी सोसाइटी हमारे घर से आ गई।
ठीक है। जब हम दोस्तों के पास जाते हैं तो दोस्त आपके डिफरेंट किस्म के होते हैं, जो आपके कज़न्स वगैरह भी होते हैं और आपके क्या कहते हैं दीगर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी मिलते हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग्स करते हैं जो लोअर मिडोकर या अपर है, जब आप अपर क्लास के अंदर के साथ टच करते हैं तो आप उस हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके लिए ऐसी कोशिश एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो आप उनके सामने अपने आप को बेहतर कर सके। तो उसकी वजह से आप एक गलत किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहे होते हैं। प्रोफेसर साहब, अगर मुशाहिदे की बात की जाए, मैं अपने मुशाहिदे की बात करूं तो मेरे मुशाहिदे में ऐसा बहुत कम आता है कि पढ़ा लिखा शख्स इस तरह के इंतहाई इकदाम करे। अगर आप लाहौर के कत्लों की बात कर लें तो बहुत कम ऐसी तादाद होगी जिसके अंदर पढ़े लिखे शख्स ने किसी की जान ली होगी, कत्ल किया होगा इस तरह फायरिंग करके या फंदा लगा के। और अगर आप उस सोसाइटी की बात करें, उस तबके की बात करें जिसके अंदर तालीम की कमी है और वो पॉश एरियाज़ से सब अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की कत्लों की तादाद शरह जो है बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या बुनियादी वजह होगी? बेसिक ये होती है कि ये जो इमोशंस होते हैं आपके, ये हर इंसान के अंदर होते हैं। उसमें एग्रेशन का मोशन, लव का मोशन, हसद का, ये सब के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, वो इमोशंस को जब आप पावरफुली उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कर लेता है। मसलन जो अग्रेशन का मौसम है, अगर हम अग्रेसिव के हवाले से देखा जाए तो अग्रेसिव दो धारी तलवार है, जितने भी इमोशंस है दो धारी तलवार है। ठीक है, ये आपको ये डिस्ट्रक्टिव की तरफ भी ले जा सकती हैं या आपको कंस्ट्रक्टिव। अगर हम सिर्फ पढ़ाई की बात करें, एक पढ़ा लिखा दिमाग और एक पढ़ा लिखा दिमाग, देखें आपके हमारे साइंस सोसाइटी के अंदर बहुत से इवेंट्स ऐसे आ रहे होते हैं, जैसे अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा एक MNA को उनके बेटे ने मुल्तान में कत्ल कर दिया था। वो पढ़ा लिखा बंदे थे, वो कोई छोटी मोटी कम्युनिटी से बिलोंग्स नहीं करते थे, यानी रिच भी थे, पैसा भी था, सारा कुछ था। इसी तरह ये कुछ दिन पहले ये जो कराची के अंदर एक हमारी MPA कत्ल हुई थी ज़मीन के तनाज़े के ऊपर। ठीक है, वो भी तो पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग्स करती थी। लेकिन ये वाक़यात बहुत कम है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि ऐसे वाक़यात पढ़े लिखे बंदा कत्ल की इंतहाई इक़दाम नहीं उठाता, वो उठाते हैं, लेकिन बहुत माइनर, उनकी नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हैं। वो इसलिए कि शायद उसको रिपोर्टिंग हमारी कम हो रही होती है या वो उसको उस हिसाब से हम देते ही नहीं है। अगर हम अपने लोकल मीडिया की बात करें तो जो एलीट क्लास की रिपोर्टिंग हो रही होती है, अगर तो उसको हम क्या बना के देंगे कि जी उसने खुदकुशी नहीं की है, उसको बीमारी थी, वो ज़हनी मरीज था जिसने उसको कत्ल कर दिया। आप कह रहे हैं कि पढ़ाई इसका इसके अंदर अमल दखल, पढ़ाई का जो हमारी सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अखलाकियात नाम की चीज़ नहीं है। अगर आप हम सिलेबस अपना देखते हैं तो उसमें वैल्यूज़ का जिक्र नहीं है, उसमें अखलाकियात का जिक्र नहीं है। हम अपने बच्चे को ये कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो। उसके पीछे मोटिव क्या होता है? उसके पीछे होता है कि आपने दौलत कमानी है। आपके पीछे बच्चे को ये मोटिव आप नहीं दे रहे होते कि जब आप बनोगे तो मरीजों के साथ बिहेव किस तरह करना है, उनके साथ ताल्लुक कैसा बिल्ड करना है, एक वैल्यूज़ क्या होती हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है, यूरोपियन कंट्रीज़ में आपकी डॉक्टरी या जो भी आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे एथिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो आपका ख्याल है कि जो हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं वो वैल्यूज़ और एथिक्स से दूरी के एथिक्स से दूरी है हमारी, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर पिस्ती की इंतहा के ऊपर है हम, तो उसकी वजह से हमें लस्ट है, हमें लालच है। आप अपनी डेली लाइफ से जब आप गुजरते हैं, जब आप किसी बड़े स्टोर्स में जा रहे होते हैं या पैसा कमाने की में होते हैं, तो आप चाहते हैं कि एक ही दिन के अंदर हम सब कुछ कमा लें। जैसे रमज़ान शरीफ की आपको एग्जांपल देता हूँ, एक रोज़ पहले तक वही लीमू जो 20 रुपये के अंदर मिल रहा है, रमज़ान वाले दिन वो 40 या 50 रुपये में हो गया। क्या एक दिन के अंदर ही फ़र्क पड़ गया? ये हमारी वैल्यूज़ की कमी है। ये आप छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ कि अब जो हम ऊपर लेवल के ऊपर हम ये जाएंगे तो आपका फिर रेशो, अब करप्शन की एग्जाम्पलें आ रही होती हैं। तो जो करप्शन कर रहा होता है, जो ब्यूरोक्रेट कर रहा है या जो पॉलिटिशियन कर रहा है या जो दीगर बिजनेस कम्युनिटी कर रही है, वो तो एक पढ़ा लिखा है, वो जानते हैं सारा कुछ कि ये चीज़ें गलत हैं या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं। सही, चल, थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू सुनी, इससे पहले हमने साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात की, पुलिस से बात की, मकतूल के बुरसा से बात की,
मुलजिम के बुरसा से बात की, तमाम चीज़ों का जो निचोड़ है वो ये है कि शायद हमारी अखलाकियात में गिरावट आ चुकी है, हम अपनी जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, हमें तमीज़ व तमद्दन की बजाय शायद ज़िंदगी के जो तकाज़े हैं, जो मादी तकाज़े हैं, उनकी तरफ ज़्यादा धकेला जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों अखलाकियात से दूर होते जा रहे हैं। और ये जिस तरह प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि इस वाक़े के अंदर भी अपेरेंटली यही लगता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात होगी जो दोनों के दरमियान नागवार गुजरी होगी और स्पर ऑफ द मोमेंट उनकी बात इस इंतहा को पहुंची कि दूसरे ने पिस्तौल निकाल के फायरिंग कर दी। और ये वो बात भी हो सकती है जिसको कातिल शायद मुआशरे में सामने नहीं लाना चाहता होगा, वो उसकी कमज़ोरी होगी या उसको लगता होगा कि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो उसकी जग हसाई होगी, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो उसने उस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने के लिए अपने दोस्त को ही कत्ल कर दिया। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।